नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल अभिज्ञान क्लासेस पर। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, शानदार होंगे। साथियों, सामान्य हिंदी जो पूछी जाती है इलाहाबाद हाई कोर्ट में 25 नंबर की हिंदी बहुत ही ज़्यादा महत्व रखने वाला जो विषय है, चाहे ग्रुप सी हो या ग्रुप डी हो या स्टेनो हो, तो उससे जुड़ा हुआ चैनल के माध्यम से ये पहला वीडियो है। ये प्रैक्टिस सेट के जैसे ही है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप ज़रूर अंत तक देखेंगे और वीडियो को एंजॉय करेंगे, पसंद करेंगे, अपने दोस्तों के साथ साझा भी करेंगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है संहार का सही संधि विच्छेद क्या होता है। संहार का सही संधि विच्छेद क्या होता है। और जो आपके ऑप्शंस हैं वो हैं सन प्लस हार, और फिर सन आधा ना है यहाँ पे प्लस हार, फिर सम प्लस हार या सम प्लस हार, यहाँ पे आधा मा है। तो क्या सही है इसमें जो विकल्प है आपका वो क्या सही होगा। वो सही होगा डी वाला सम प्लस हार। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, ये हो जाएगा संहार हो जाएगा, ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। तो ये आप देख लीजिएगा। और दोस्तों यहाँ पे कौन सी संधि है आप सभी लोग जान गए होंगे, व्यंजन संधि। कौन सी संधि है, व्यंजन संधि। ठीक है दोस्तों। फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। महेंद्र का सही संधि विच्छेद क्या होता है। महेंद्र का सही संधि विच्छेद क्या होता है। महा प्लस इंद्र, महा प्लस इंद्र, मही प्लस इंद्र या महे प्लस इंद्र। तो आप सभी लोग गेस करिएगा क्या सही उत्तर होगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है महाधन इंद्र। क्या होगा, महाधन इंद्र होगा आपका ए विकल्प इसका बिल्कुल सही। और यहाँ पर संधि कौन सी होगी दोस्तों, क्या होगी, गुण संधि होगी, गुण स्वर संधि होगी। ठीक है। फिर दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुत ही छोटा वीडियो होने वाला है संधि के लिहाज से, जो संधि पर ही है। और संधि की जो 25 क्वेश्चंस हैं आप ज़रूर ये आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं, उपयोगी साबित होने वाले परीक्षा की दृष्टि से। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। संधि के कितने भेद होते हैं, 1 2 3 4 कितने होते हैं। 1 होता है, 2 होते हैं, 3 होते हैं या 4 होते हैं। तो दोस्तों 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। एक देखो कौन सा भेद होता है, स्वर संधि। फिर कौन सा होता है, व्यंजन होता है। और फिर कौन सी संधि होती है, विसर्ग संधि होती है। कौन सी संधि होती है दोस्तों, विसर्ग संधि होती है। ठीक। आगे बढ़ते हैं। दुस्तर, दुस्तर का संधि विच्छेद क्या होगा। दुस्तर का संधि विच्छेद क्या होगा। तो यहाँ पे जो विकल्प हैं वो हैं दुस आधा सा है प्लस तर है, फिर दुष इसमें ताला विषा जो होता है वो आधा है प्लस तर, और फिर दुह धनतर दुर प्लस तर। तो क्या उसका सही उत्तर होगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर होगा आपका सी। कौन सा विकल्प, सी विकल्प सही होगा। जहाँ पे विसर्ग लगा हुआ है दु और विसर्ग है फिर तर। ठीक है। तो ये सही उत्तर है। और ये कौन सी संधि हुई आपकी, जो विसर्ग लगा हुआ है, मतलब कौन सी संधि हो गई दोस्तों, विसर्ग संधि होगी। कौन सी हो गई, विसर्ग होगी। आपका जवाब सी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर पौ धन अन किस स्वर संधि के अंतर्गत आता है, किस स्वर संधि का उदाहरण है। देखिए स्वर संधि होती है, व्यंजन संधि होती है, विसर्ग संधि होती है। तो पौ धन अन स्वर संधि ये दिया हुआ है और ये किस स्वर संधि के अंतर्गत आता है। 5 होती हैं, अयादि, वृद्धि, गुण, यण। तो यहाँ पे देखिए पौधन अन हो रहा है। क्या हो रहा है, पौधन अन। तो ये क्या बन जाता है, ये पवन हो जाता है। क्या हो जाता है, तो यहाँ पे कौन सी संधि होगी दोस्तों, ये संधि होगी अयादि संधि होगी। कौन सी होगी, अयादि संधि होगी। यहाँ पे अव बन रहा है। ठीक है, अव हो जाता है या आव हो जाता है संधि की बात, तो वो क्या हो जाती है, अयादि संधि हो जाती है। फिर आगे बढ़ते हैं। अभिधन उदय, अभिधन उदय ये संधि इसकी कीजिएगा। ये संधि विच्छेद दिया हुआ है और इसकी संधि करना है। तो इसमें इसकी संधि क्या होगी, देखिएगा दोस्तों, अभ्युदय हो जाएगा, अभिउदय हो जाएगा या अभिधन उदय हो जाएगा। तो हो जाएगा अभ्युदय हो जाएगा। डी विकल्प आप
सही है, डी विकल्प आपका बिल्कुल सही है, डी विकल्प सही, अभ्युदय। और ये यहाँ पर देखिएगा, ये छोटी ई और ऊ मिल गया, ठीक है, फिर बाद में या बन जाता है या यू बन जाता है, ठीक है, आधा भाव हो गया और ये यू बन जाता है। तो ये यहाँ पे ये कौन सी संधि हो गई, यह हो रहा है, तो ये संधि हो गई यण संधि हो जाएगी। अगर आपसे संधि पूछा जाता है अभ्युदय में कौन सी संधि होती है, तो सही उत्तर होगा यण स्वर संधि। फिर आगे देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में स्वर संधि को पहचानिए। तो कौन सी स्वर संधि है, पुस्तकालय है, सद्गत है, उज्जवल है या दिग्दर्शन है। तो दोस्तों देखिए, सद्गत का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो सत, ऐसे नहीं भी कर रहे हैं, सत, इसका क्या हो जाएगा, सत प्लस गति होगा, ठीक। तो यहाँ पे देखो ये व्यंजन आ रहा है, उत जल, उत जल हो जाएगा। तो यहाँ पर भी ता व्यंजन आ रहा है और दिक दर्शन, क्या हो है, दिक प्लस दर्शन हो जाता है। तो यहाँ पर भी ये दिक दर्शन हो जाता है। तो ये तीनों जो हैं ये कौन सी संधि है, ये व्यंजन संधि में। तो पुस्तकालय क्या है, पुस्तक धन आलय, ये आपकी स्वर संधि है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में भी आ रहा होगा और आपका विकल्प इसका ए बिल्कुल सही है। तो संधियों के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। अगर आप अभी तक अपने दोस्तों के साथ आपने नहीं साझा किया तो साझा कर दीजिएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए बहुत ज़्यादा ये आपने देखा होगा, ये सब पूछा गया है, महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा। तो महोत्सव का संधि विच्छेद होगा महाधन उत्सव। क्या होगा, महाधन उत्सव। आपका बी विकल्प सही है, महाधन उत्सव। और संधि कौन सी है इसमें, गुण स्वर संधि। कौन सी संधि है, गुण स्वर संधि, ठीक। फिर आगे देखते हैं, मतैक्य। मतैक्य किस संधि का उदाहरण है, गुण संधि है, यण संधि है, वृद्धि संधि है, व्यंजन संधि है, कौन सी संधि है इसमें मतैक्य में। तो मतैक्य में गेस करिए दोस्तों कौन सी संधि है। देखिए अगर आपने संधि अच्छे से पढ़ी हुई है तो आप तुरंत इसका उत्तर आपको जानना चाहिए, क्योंकि इतना ही एक, हम अगर टफ नहीं कहते तो ये सरल क्वेश्चन आंसर भी नहीं है, सरल भी नहीं है, टफ भी नहीं है। तो मतैक्य किस संधि का उदाहरण है दोस्तों, मतैक्य है वृद्धि संधि का है। मतैक्य वृद्धि संधि का है, माफ कीजिए। तो मतैक्य वृद्धि संधि का उदाहरण है। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या बन रहा है, यहाँ पे मतैक्य आ, ठीक है, आ प्लस ए करके क्या हो जाता है, ए हो जाता है। क्या हो जाता है, ये ए हो जाता है, तो मतैक्य हो जाता है, ठीक है, ठीक। और इसके जैसे ही अन्य उदाहरण जैसे धर्मैक्य होता है, तत्रय होता है, ये सभी मतैक्य से जुड़े हुए मतलब वृद्धि संधि के उदाहरण हैं, धर्मैक्य और तत्रय। फिर दोस्तों है अयादि संधि है। अयादि संधि क्या है, कौन सी है, उत धन योग है। देखो यहाँ पे ये व्यंजन संधि, ये तो नहीं है, ठीक है। तथा धन एव, तथा धन एव है अयादि संधि, ये भी नहीं है शायद। और फिर नौ धन इक है यहाँ पे, अप धन जा लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है अप धन जा, तो ये भी नहीं है। उत धन योग ये भी नहीं है। तथा धन एव ये भी नहीं है, क्योंकि ये तथय हो जाएगा, तो ये तो नहीं होगा। इक लिखा हुआ है यहाँ पे, नौ होना चाहिए, नौ धन इक होना चाहिए, ये टाइपिंग मिस्टेक है। तो नौ धन इक, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपकी व्यंजन संधि, ये अयादि संधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अयादि संधि हो जाएगी, नौ धन इक, नाविक हो जाएगा ये, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों, कौन सा व्यंजन संधि नहीं है। 25 प्रश्नों की ये श्रृंखला है। आपको मैं हमारे चैनल से ये 25 प्रश्न हिंदी के और 25 प्रश्न अंग्रेजी के डेली ही प्रैक्टिस सेट का आपको मिलता रहेगा, समय से मिलता रहेगा। तो दोस्तों चैनल से जुड़े रहिएगा। इसी तरह की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल से अंत तक वीडियो को देखिएगा और अंत तक और मतलब चैनल से जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ साझा भी कीजिएगा। दोस्तों देखिए अगला जो प्रश्न है, कौन सा व्यंजन संधि नहीं है, कौन सा व्यंजन संधि नहीं है। तो उदाहरण है,
उदाहरण में देखिए यहाँ पे द आधा द बन रहा है, तद्धित है, इसमें भी आधा द आ रहा है, वाक्जाल है, ये भी आधा गा आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे उत हो जाता है, अगर हम पहले होता है इसमें तत् होगा, फिर ये वाक होता है। तो ये सब में देखिए यहाँ पे ये त और ये सभी ये व्यंजन में आते हैं। तो ये व्यंजन संधि ही है। ये कौन से हैं? ये व्यंजन संधि है। आपका जो विकल्प है रसायन, क्या है? रसायन, रस धन आयन होगा ताकि ये। तो ये आपका व्यंजन संधि नहीं है, ये स्वर संधि के अंतर्गत आता है। तो आपका विकल्प डी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन को परखिए और अपनी तैयारी को परखिए कि कितना आप तैयार हैं हाई कोर्ट के लिए, जो पेपर आपका 10 तारीख को होने वाला है, 11 को होने वाला है, 17-18 में होने वाला है। तो आपने कितनी हिंदी पढ़ी है, कितना आपने खुद को तैयार किया है। संधि से जुड़े हुए कम से कम 1 या 2 आपको मिलेंगे ही संधि से जुड़े हुए प्रश्न। तो अपने खुद को कितना तैयार किया हुआ परखिएगा। स्वर संधि का उदाहरण है किंचित, नीरस, अन्वय, तद्रूप। अब ये क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा सा ये हट करके क्वेश्चन भी है और इसमें जो वर्ड दिए हुए हैं जैसे किंचित दिया हुआ है, नीरस दिया हुआ है, अन्वय दिया हुआ है, तद्रूप दिया हुआ है। तो शायद आपने ये सारे शब्द अभी आपने न देखे हों, हो सकता देखे भी हों। तो दोस्तों देखिएगा, इसमें स्वर संधि का उदाहरण है, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो स्वर संधि का उदाहरण क्या है? अन्वय जो है वो स्वर संधि का उदाहरण है। अन्वय जो है वो स्वर संधि का उदाहरण है। नीरस देखिए, नीरस जो है वो विसर्ग संधि में आ जाएगा, तद्रूप हो जाता है, ये व्यंजन संधि का हो जाता है। तो अन्वय जो है ठीक है, अनुधन अय, अनुधन अय क्या हो जाता है? अन्वय हो जाता है। और ये यण संधि में आता है, किस में आता है? यण संधि में आता है। ये इसका संधि विच्छेद है, देख लीजिएगा दोस्तों। और ये किस में आएगा? यण संधि में आता है। यहाँ पे नु मतलब छोटा ऊ और आ मिल करके क्या बन जाता है? यहाँ पे वा बन गया। क्या बन गया? वा बन गया। तो अन्वय हो गया। या वा रा, यण संधि में या बन जाता है, वा बन जाता है, रा बन जाता है। आगे दोस्तों है रूपांतरण। रूपांतरण का जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा? रूप धन अंतरण होगा, रूपा धन अंतरण होगा, रूप आंतरण होगा, रूपा धन आतरण होगा। तो इसमें क्या विकल्प आपका सही है? गेस करिए दोस्तों। तो इसमें रूपांतरण में इसका जो सही आपका विकल्प है वो क्या होगा? रूपांतरण का होगा आपका रूप धन अंतरण होगा। ठीक है, ये होना चाहिए इसका रूपांतरण। ठीक, और यहाँ पे संधि की बात करते हैं तो संधि कौन सी हो जाएगी? संधि दीर्घ हो जाएगी। ठीक, दुरासा, दुरासा का अब देखिए कितना अच्छा शब्द है और बार बार पूछा जाने वाला परीक्षाओं की दृष्टि से है, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है दुरासा। दुरासा का जो विच्छेद होगा वो क्या होगा? दुरा धन आसा नहीं होगा, दुर प्लस आसा नहीं होगा, दुरासा, दुरा प्लस आसा नहीं होगा, दुह धन आसा होगा। आपका जो विकल्प डी है वो बिल्कुल सही है। ये विसर्ग संधि के अंतर्गत आएगा। किसमें आएगा? विसर्ग संधि में आएगा, दुह धन आसा। ठीक है, अगला प्रश्न है मनोयोग। यहाँ पे दोस्तों इसमें भी थोड़ा सा टाइपिंग की कमी है, मनः धन योग होना चाहिए और आपका यही विकल्प सही भी है। मनोयोग का जो विसर्ग संधि के अंतर्गत ये भी आता है। तो मनोयोग का जो विकल्प है वो मनः धन योग होगा, इसका संधि विच्छेद मनः योग। सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं आपके लिए। मनः योग, अपनी तैयारी को परखिएगा, वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा। 25 क्वेश्चंस की श्रृंखला आपको डेली मिलती रहेगी हमारे चैनल से। तो मनः धन योग, मनोयोग हो जाएगा। अब कौन सी संधि? विसर्ग संधि। ठीक है, विसर्ग लग गया, विसर्ग संधि हो जाएगी। सदाशय का सही संधि विच्छेद बताइएगा। सदाशय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सद प्लस आशय होगा, सतत आशय होगा, या सत आशय होगा, या सदाशय होगा। तो यहाँ पे सी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पे व्यंजन संधि, कौन सी संधि? व्यंजन संधि, सत प्लस आशय। ठीक, व्यंजन संधि। आगे देखिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में यह संधि विच्छेद सही है। परम धनात्मा, परम प्लस आत्मा, या परमा प्लस आत्मा। तो इसका क्या होगा? ठीक है, यहाँ पे होगा आपका बी विकल्प सही होगा। परम, आपका विकल्प क्या सही होगा? ए विकल्प सही होगा, क्योंकि ये देखने में एक जैसे लग रहे हैं। ए विकल्प आपका सही होगा। परम धन आत्मा सही होगा, परमात्मा, परम धन
आत्मा क्या हो जाएगा, ये परमात्मा हो जाएगा। ठीक, परमात्मा। यहाँ पर भी दीर्घ स्वर संधि है। फिर है पराधीन, पराधीन सपने सुख नाही। तो निम्नलिखित विकल्पों में यह शुद्ध है। निम्नलिखित विकल्पों में क्या शुद्ध है? पर प्लस अधीन है, पर प्लस अधीना है, पर प्लस अधीन है और परा प्लस अधीन है। तो इसमें आपका जो विकल्प है वो ए सही है। यहाँ पे पर प्लस अधीन सही है, ये आपका बिल्कुल सही। इसमें भी दीर्घ स्वर संधि है। आगे बढ़ते उच्चारण। देखिए दोस्तों, ये व्यंजन संधि का बहुत ही अच्छा उदाहरण है, उच्चारण। तो इसका जो सही विकल्प होगा उत धन चारण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत धन चारण हो जाएगा, उच्चारण। ठीक है, उत धन चारण आधा ता बन जाएगा यहाँ पे और ये उच्चारण हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते महाशय। अभी आपने देखा था सदाशय, तो वैसे ही महाशय भी है। तो और लेकिन ये थोड़ा सा इसका अलग है, वो मिलते जुलते शब्द हैं। और महाशय, तो महाशय का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा महाधन आशय। क्या हो जाएगा? महाधन आशय हो जाएगा। ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, दीर्घ स्वर संधि का महाशय। दोस्तों अगला है पावन। पावन मैंने अभी इसके पहले इसमें क्वेश्चन था, उसमें मैंने इसको समझाया भी। पावन का क्या होगा? पौधन अन होगा। क्या होगा? पौधन अन। ये क्या है? अयादि संधि का उदाहरण है। किसका है? अयादि संधि का। ठीक दोस्तों, आगे उल्लास। तो उल्लास का क्या हो जाएगा? उत धन लास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधाता बन जाएगा और क्या हो जाएगा? उल्लास हो जाएगा। आधाता प्लस लास, उल्लास हो जाएगा। फिर किस करिएगा दोस्तों? वाकजाल का संधि विच्छेद क्या होगा? वाकजाल। इसमें वाक पढ़ लीजिएगा। पहला जो है वाक धन जाल है, आधा का बना हुआ है। फिर वाक धन जाल, फिर वाक जाल, फिर वागह धन जाल। तो सही विकल्प क्या होगा दोस्तों? इसमें से आपका जो सही विकल्प है वो होगा पहला वाला, बिल्कुल सही है। पहला ही आपका बिल्कुल सही है, वाक धन जाल, वाक प्लस जाल। अब इसमें जो ये है आपका, तो इसमें देखिएगा का आधा का बना हुआ। क्या बना हुआ? आधा का है और फिर तीसरा और चौथा वर्ण है। ये जो बाद में जो दूसरा शब्द है उसमें तीसरा या चौथा वर्ण है। जो तीसरा या चौथा वर्ण अगर होता है तो यहाँ पे ये तीसरा वर्ण है। जा जो है ये तीसरा वर्ण है। और जब आधा का के साथ तीसरा या चौथा वर्ण होता है, ठीक है, तो वो तीसरे शब्द का वहाँ पर विच्छेद हो जाता है। मतलब तीसरा शब्द आपको वहाँ पर जब संधि हो जाएगी तो तीसरे शब्द की संधि हो जाएगी। तो ये बन जाता है जहाँ, जैसे यहाँ पे तीसरा जो समूह है, समूह का तीसरा शब्द आ गया है, अक्षर आ गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका गा बन जाएगा और ये आधा गा हो जाएगा। ठीक है, हलंत लग के। तो यहीं पर ये देखिएगा वाकजाल हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं। ये लिखा हुआ द्वावप लिखा हुआ है दोस्तों, ऐसे लिखा जाता है, ये टाइपिंग में नहीं लेता है। तो ये द्वावप है। क्या है? द्वावप। इसका संधि विच्छेद पूछ रहा है। दो प्लस आवप है, दो प्लस अपि है, या द्वा प्लस अयाप है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका विकल्प क्या सही है? इसमें से आपका विकल्प बी सही है। इसका क्या होगा? दो, क्या होगा? दो धन अपि। क्या होगा? दो धन अपि होगा। और यहाँ पर भी अयादि संधि है दोस्तों, अयादि संधि है, ये अयादि स्वर संधि है। फिर जो अंतिम क्वेश्चन है, अंतिम जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विसर्ग संधि है? तो आप गेस करिएगा दोस्तों। निरंतर, दिग्गज, महिष, जगदीश। अगर आपको सही उत्तर आता है तो आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जिसको भी सही उत्तर आता है उसका सही उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। 25वें प्रश्न का ये आपका बोनस का प्रश्न मान लीजिए, चाहे जैसा मान लीजिएगा। तो ये 25 प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा दोस्तों। और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को आपने पसंद किया होगा। बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चंस रखे हुए हैं, आपके रिवीजन के लिए बहुत अच्छे हैं। इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद भी आया हो तो आप हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।